गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 4 चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। साथ में हम आपके फाइनल पेपर के एग्जाम का रिवीजन भी कर रहे हैं, तो जिसके लिए तीसरे चैप्टर की क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। तो आज हम चौथे चैप्टर की क्वेश्चन देखेंगे कि पेपर में कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, तो ये है आपके 4 चैप्टर के क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो आपको चौथे चैप्टर से फाइनल पेपर में सवाल आया था, फाइनल पेपर की बात मैं कर रही हूँ, तो ध्यान से क्वेश्चन देखना। पहला सवाल पूछा गया है कि द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है निम्न में से? द्विघात समीकरण की घात 1 होती है कि 2 होती है कि 3 होती है कि 4 होती है? 2 है, मतलब कि 2। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करेंगे पोल में। तो मैंने चैट ऑफ कर दी है, माइक कोई ऑन नहीं करेगा। पोल में आपने आंसर करना है। मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ, फिर अपना आंसर बताना। ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 में बताओ कि विविक्तर का सूत्र क्या होता है। बेटा माइक ऑफ रखो, कीर्ति माइक ऑफ रखो। डी की आपने वैल्यू निकालनी है। ठीक है, विविक्तर का पोल में आंसर करो। सभी बच्चे जाके पोल में आंसर करो। पोल में आंसर करने का मिलेगा सिर्फ 1 मिनट, उससे ज्यादा मिनट टाइम नहीं मिलेगा। जिसने आंसर किया किया, जिसने नहीं किया वो फिर चैट में आंसर करना। क्योंकि ये कोई मतलब क्लास का क्वेश्चन नहीं है ना, ये तो बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पोल में आंसर देने के लिए सिर्फ 1 मिनट का समय मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। मैम ये तो होमवर्क में भी था। होमवर्क? अच्छा, वो वाले होमवर्क में। ठीक है। मैं कर रही हूँ अभी 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया पोल में कर लेना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो इन्होंने पूछा विविक्तर का फॉर्मूला तो हमें पता है। विविक्तर का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी की घात 2 माइनस का 4 गुणा में ए गुणा में सी। ये फाइनल पेपर का क्वेश्चन है। 1 नंबर के क्वेश्चन में ये फाइनल पेपर में सवाल आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, उसको भी हम करेंगे। जिसका रह गया बेटा कोई बात नहीं, अब टाइम नहीं है ना, क्योंकि बहुत कम समय है। आज की क्लास भी शुरू करनी है, तो फटाफट से आंसर करो। अगला क्वेश्चन पढ़ लेती हूं मैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं ये कि अगर कल की क्लास में पढ़ा है तो ध्यान से करना। अगले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, अगर आपने किसी समीकरण के लिए डी निकाला और डी का जो मान है वो 0 से बड़ा निकला, तो उसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक और भिन्न होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, या इनमें से कोई नहीं? अच्छे से इसको पढ़ो, समझो और पोल में आंसर करो। 1 मिनट का समय आप सभी के पास है। सोच के आंसर करना है कि जब विविक्तर 0 से बड़ा आता है तो भाई उसके मूल कैसे होते हैं, है ना। पिछली क्लास में पढ़ा था हमने, 3 केसेस पढ़े थे, 3 में से 1 केस है ये। तो देखो अब आपको क्या लगता है, क्या इसका आंसर होना चाहिए था? मैंने कल ही कहा था कि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, और देखो तो आ भी गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं विविक्तर वाले। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। ज्यादा समय नहीं मिलेगा, 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी कर रही हूँ 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने पोल में आंसर नहीं किया है कर देना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बेटा अभी ये वेट नहीं कर सकते ना, अभी आप अपना आंसर चैट में बता दो, क्योंकि अभी हमें आज की क्लास को भी स्टार्ट करना है, तो इतना टाइम नहीं है। इसलिए इसको मैं फटाफट से करवा रही, क्योंकि देखो इतने सिंपल क्वेश्चन है ना, बस देखना है और आंसर करना है। इसमें कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, सॉल्व भी नहीं करना है, इसलिए कम समय मिल रहा है। ठीक है,
अगर d 0 से बड़ा होता है, हमने कल की ही क्लास में पढ़ा था, अगर d यानी कि विविक्तर क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, मतलब जमा की संख्या में विविक्तर आए, तो उसके जो मूल होते हैं वो वास्तविक और भिन्न होते हैं। ये हमने पिछले कल ही पढ़ा था। फिर भी बच्चे गलत कर रहे हैं, फिर भी आप गलत कर रहे हो। फाइनल पेपर में आया 1 नंबर का क्वेश्चन, एक एक नंबर बहुत जरूरी होता है। 1 नंबर ज्यादा आने से पेपर में पास हो जाते हैं और 1 नंबर कम आने से पेपर में फेल भी हो सकते हैं। इसलिए एक एक नंबर के क्वेश्चन ध्यान से सीखो, समझो और दिया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपने बोल में ही देना है, तो अभी के लिए चैट को कर देते हैं ऑफ और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक है। द्विघात समीकरण में पुनरावृत्ति मूल के लिए निम्न शर्त है। पहले आपको पता होना चाहिए कि ये पुनरावृत्ति क्या होता है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीट। क्या होता है इसका मतलब? रिपीट। इसका मतलब है कि जो मूल है वो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मूल जो है वो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि किसी समीकरण का जो पहला मूल है वो 5 है, किसी समीकरण का जो पहला मूल है वो 5 है, और अगर ये खुद को रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो दूसरा मूल भी क्या होगा? पहले तो ये बताओ, दूसरा मूल 5 होगा। बिल्कुल। तो अगर पहला भी 5 है, दूसरा भी 5 है, अब माइक नहीं ऑन करना, अब आंसर करना है पोल में। अगर पहला मूल भी 5 है, दूसरा मूल भी 5 है, तो मतलब ये दोनों है बराबर। तो इसका मतलब सवाल में पूछा है कि मूल कब बराबर होते हैं? जब डी कैसा होता है। तो आपने इन 4 ऑप्शन को देख के बताना है कि अगर मूल बराबर है तो भाई डी जो है, विविक्तर जो है, वो कैसा होगा। ठीक है, आंसर करना है पोल में, जो कि आपको अब नजर आ चुका होगा। चलिए, ये आपको बताना है कि जिसका हो गया ठीक है, फटाफट से करो कि मूल बराबर किस केस में होते हैं। पोल का रिजल्ट नहीं दिख रहा। लो, अभी दिख जाएगा आपको, अभी देख लो। ठीक है, चलिए अभी कर रही हूँ 10 सेकेंड्स का वेट। जिसने नहीं किया कर लो। 10 9 8 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल में। आंसर चैट बॉक्स में क्या आएगा? एक बी करेक्ट है, बी आएगा, क्योंकि हमें पता है कि मूल तभी बराबर होते हैं जब डी जो है वो 0 के बराबर होता है। अगर डी 0 के बराबर तो मूल भी बराबर होंगे, लेकिन अगर डी 0 से बड़ा हो तो मूल होते हैं वास्तविक और भिन्न। अगर डी 0 से छोटा हो तो मूल होते हैं वास्तविक ही नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो कितना खतरनाक था। ऐसा नहीं बोला था कि बराबर मूल, बल्कि क्या पूछा है कि पुनरावृत्ति मूल के लिए क्या होगा। तो आपको अब ध्यान रखना है, शब्द अगर आ जाए पुनरावृत्ति तो समझ जाना ये बात कर रहे हैं कि मूल खुद को रिपीट कर रहे हैं, और जब चीज खुद को रिपीट करती है तो वो बराबर होती है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन, रिपीटेशन मतलब बराबर चीज। ठीक है, तो ये थे जो हमने किए 4 क्वेश्चन आज, जो हमें पिछले साल या पिछले से पिछले साल फाइनल पेपर में आए थे। अब हम करते हैं अपनी आज की क्लास को शुरू। ठीक है, चलिए, तो ये हम पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण के बारे में, और ये हमने क्या किया, 8th चैप्टर जो हमारा था उसका क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया। ये हम कब करते हैं, तो मैंने आपको बहुत बार रिपीट कर दिया, ये हम करते हैं 8:20 पर। तो जो बच्चे 8:20 पे आए थे उन्होंने ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत सीख लिया है। अगर डाउट रहता है तो क्लास के एंड में पूछना, ठीक है। इस क्वेश्चन में डाउट रहता है तो क्लास के अंत में पूछना है, अभी मैं आपको ये दोबारा से रिपीट नहीं करवा सकती। हम पढ़ रहे थे विविक्तर के बारे में। विविक्तर का फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं फटाफट से। अभी हमने क्वेश्चन किया तब भी आप सभी बच्चों ने अच्छे से बताया कि विविक्तर का फॉर्मूला होता है b⁴ माइनस का 4 गुणा में a गुणा में c। फिर हमने सीखा कि विविक्तर जो हम निकालते हैं ये हमारी मदद किस में करता है। तो विविक्तर हमारी मदद करता है
हमारे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को बताने में। क्या बताने में? मूलों की प्रकृति में बताने में। फिर से रिपीट करती हूँ, विविक्तर आपको समीकरण के हल निकाल के नहीं देगा, लेकिन इतना जरूर बताएगा कि समीकरण के जो हल है वो कैसे होंगे, बराबर होंगे कि बराबर नहीं होंगे, हल होंगे भी कि हल होंगे ही नहीं, ये आपको बताता है विविक्तर। ठीक है, तो इसका सबसे पहले तो टेबल हम फिर से पढ़ लेते हैं। इस टेबल को जिस बच्चे ने पिछली क्लास में नहीं लिखा था, प्लीज इसको अपनी कॉपी पे आज के आज लिखो और इसको याद करो, क्योंकि अभी आपने देखा कि पीछे फाइनल पेपर के वो क्वेश्चन थे, और वो क्वेश्चन कहां से बने थे? तो इस टेबल से ही तो बने थे। और कहां से बने थे? यहीं से तो बने थे, है ना। यहीं से तो वो क्वेश्चन आए थे कि अगर डी जो है, डी मतलब कि विविक्तर जो है वो क्या है? वो बड़ा है। क्या है? बड़ा है किससे? जीरो से। बड़े की तरफ को मुंह खुला होता है, ये जो मुंह खुला है यहाँ पर, मतलब कि ये वाली चीज बड़ी है और ये वाली चीज जो है वो छोटी होगी। ठीक है, जिसकी तरफ को मुंह खोल के रखा वो बड़ा, और जिसकी तरफ को मुंह बंद वो छोटा। तो डी बड़ा है अगर जीरो से, तो मूल कैसे होते हैं? नंबर 1, मूल होंगे वास्तविक, और कैसे होंगे? भिन्न। भिन्न मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग। अगर एक 3 है तो दूसरा -4 भी हो सकता है, अगर एक 3 है तो दूसरा -4/5 भी हो सकता है, बस एक दूसरे से अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। ठीक है, कब? जब डी बड़ा हो जीरो से। अगर डी जो है वो जीरो के बराबर आ जाए, अगर डी जीरो के बिल्कुल ही बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि जो मूल है वो वास्तविक भी है और एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। अगर डी क्या हो? डी जीरो के बराबर हो, तो हम कहेंगे जो मूल है वो वास्तविक भी है और बराबर भी है। फिर बात करते हैं आखिरी कंडीशन की। आखिरी कंडीशन है कि डी अगर जीरो से छोटा निकले, डी क्या हो? डी अगर जीरो से छोटा हो जाए तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता। तो क्या होता है? कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता। जिसने भी ये टेबल अपनी कॉपी पे लिख लिया, ईमानदारी से जिसने लिखा है सिर्फ वही वाई लिखेंगे, जिसने नहीं लिखा तो लिखो। मैम हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। मैम ठीक है, हमने बच्चे भी। लिख लेना, क्योंकि स्क्रीनशॉट आप भूल जाते हो। लिखोगे तो अच्छा आपके लिए रहेगा, याद भी रहेगा, क्योंकि पोल में जो आज क्वेश्चन आएंगे वो इसी पर आएंगे। पोल में जो क्वेश्चन आज आएंगे, मैंने भी स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है भाई, लेकिन मैम लिखते मैं रहो, नोट कर क्योंकि रहा हूँ, पोल में 1 मिनट। क्वेश्चन आएंगे इस पर। पोल में क्वेश्चन इस पे आएंगे, फिर आपके स्क्रीनशॉट ढूंढते फिरोगे कहाँ है कहाँ है। कॉपी पे लिख रखोगे तो थोड़ी मदद मिल जाएगी ना, क्योंकि विक्टर तो आप निकाल लोगे पर मूल की प्रकृति क्या होगी उसको भी तो पता करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आपको ये कहीं पे इसको अच्छे से लिख लो फटाफट से, ज्यादा लंबा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा लिख, डी जीरो से बड़ा तो मूल होंगे वास्तविक और भिन्न, डी जीरो के बराबर तो मूल होंगे वास्तविक और बराबर, डी जीरो से छोटा तो कोई वास्तविक मूल ही नहीं होगा। बस ये 3 चीजें लिखो और हो गया। चलो अभी टाइम देती हूँ, लिख लो फटाफट से। 51 पे फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं 50 पे आगे बढ़ जाएंगे, 3 मिनट काफी है लिखने के लिए। जिसने नहीं लिखा फटाफट से लिखो, क्योंकि 50 होने के बाद लिखने का टाइम नहीं मिलेगा। आगे मैं क्लास को बढ़ा दूंगी, ठीक है, क्योंकि 3 मिनट काफी है। हाँ, जिसने भी लिख लिया ठीक है। ठीक है ठीक है, जो लिखते जा रहे हैं। अब मुझे बताओ कौन कौन लिख रहे हैं? माइक ऑन करके यस बोलो जो लिख रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब सबने लिख लिया, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने ये 3 कंडीशन लिख दी। अब इसको मैं जब सॉल्व करूंगी तो आपने मुझे बताना है कि इसके, मैं क्यों सॉल्व करूं भाई, है आपको करना चाहिए ना सॉल्व। चलो आप सॉल्व करो, फॉर्मूला पता है, सॉल्व करो और मुझे बताओ कि इसके मूल कैसे होंगे।
एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4 बराबर में 0। इसका निकालो विविक्तर। फिर देखो विविक्तर कैसा है, 0 से बड़ा है कि छोटा है कि उसके बराबर है, जो भी आपको लगता होगा मुझे बता देना कि भाई इसके मूल ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, सॉरी। सबसे पहले तो मुझे बताओ डी की वैल्यू क्या आई। डी की वैल्यू चैट में लिख देना कि मैम मेरा 16। D, मतलब आपका डी कितना आ रहा है? 32 आंसर 32। मैम 0। मैम वास्तविक तथा मूल बराबर मैम है। 0। यस मैम 0 आ रहा है। किसी का 0, किसी का 32। मैम इस 32 वाले है। पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को मैम अच्छे बराबर है। से करो। बेटा डी की वैल्यू बताओ, बराबर और तो बाद में बताएंगे, पहले डी की वैल्यू बताओ। इसको अच्छे 32 से करो। मैम। मैम डी पहले बराबर है 0 के। 4 भी माइनस का है, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तीनों ही माइनस के हैं। अब जरा फिर से सॉल्व करो। जब भी 32 ही आ रहा है। साइन क्या लगाया आपने बताओ? मैम प्लस का। प्लस का। क्यों? प्लस का मैम। क्यों? मैम माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। मैम उसके बाद 3 बार और मैम माइनस 0 आ रहा है। का होगा। मैम माइनस का लगाया। देखो ना, इस माइनस ने इस माइनस से गुणा की, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, आगे भी तो माइनस बैठा है ना, तो इस जमा ने इससे गुणा करनी है, प्लस माइनस माइनस। माइनस अब बताओ कितना आया डी? माइनस कितना आया? 0। बिल्कुल, अब सही आया। ठीक है, तो अगर डी 0 के बराबर है तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी? देखो टेबल और बताओ। वास्तविक तथा बराबर। बराबर मैम। बिल्कुल वास्तविक, बिल्कुल वास्तविक भी कहना है। ठीक है, वास्तविक भी कहना है और बराबर। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब जिस बच्चे को समझ नहीं आया था वो यहाँ पे ध्यान से देखना। सबसे पहले एबीसी की वैल्यू लिखते हैं। ए की जगह पे कुछ नहीं लिखा, बस माइनस का निशान था, तो माइनस मैं ए की जगह पे क्या लिखूं? माइनस का वन। मैम माइनस माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1 आएगा ए की जगह पे, बी की जगह पे आएगा माइनस का 4, सी की जगह पे भी माइनस का 4। डी ऐसे का ऐसा रहेगा, बी की घात 2 है मतलब बी का मान भरना है, बी माइनस का 4 है तो माइनस का 4 लिख दिया। बी की घात में 2 है तो माइनस की 4 की घात में भी 2 लिखेंगे। उसके बाद माइनस का निशान था, ऐसे का ऐसा लिख दिया। 4 था, ऐसे का ऐसा लिख दिया। गुणा ए गुणा सी, 4 की गुणा ए से करनी है मतलब 4 की गुणा माइनस के 1 से करनी है। 4 की गुणा सी से करनी है मतलब 4 की गुणा माइनस के 4 से भी करनी है। ठीक है, डी अभी भी ऐसे का ऐसा। 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस के 4 का तो आ जाएगा 4 चौके 16, 16 लिख दिया। अभी यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी साइन प्लस या माइनस नहीं लगाना होता है, पहले आराम से गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गुणा। 4 ने 1 से गुणा की, इन दोनों को गुणा करके जो भी उत्तर आएगा, इन दोनों को गुणा करके जो भी उत्तर आएगा वो आगे इसके साथ भी गुणा करेगा। ये याद रखना है, जब 3 संख्याओं को गुणा करते हैं कैसे करते हैं? इन 2 की गुणा करो, जो भी उत्तर आए आगे वाले से उसकी गुणा करा दो। जैसे कि 4 ने 1 से गुणा किया, आया 4, 1 कम 4। ये 4 आगे जाके इसके साथ गुणा करेगा तो आ जाएगा 4 चौके 16। ठीक है, बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है क्या? जिन बच्चों को नहीं दिख रही, लगाया। जिन बच्चों को नहीं दिख रही, एक बार फिर से मैं कर देती हूँ स्क्रीन शेयर। अगर इसके बाद भी ना दिखे तो भाई समझ जाना कि आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है। ठीक है, मैंने फिर से शेयर कर दी है एक बार। अगर अब भी ना दिखे तो समझ जाना कि थोड़ा सा नेटवर्क इशू आपकी तरफ से है, उसको आपको फिर सही करना पड़ेगा।
चलो मैंने शेयर कर दी बेटा। तो अब सेम जैसे संख्या के साथ किया ना कि इन दोनों को गुणा किया फिर इनके उत्तर को तीसरी संख्या से गुणा किया, वैसे चिन्ह के साथ भी करते हैं। इस 4 के माइनस ने 1 के माइनस से गुणा किया, माइनस माइनस प्लस बन गया। अब ये जो प्लस का निशान है ये आगे इसके माइनस से भी तो गुणा करेगा। क्या करेगा? जो आगे संख्या लिख रखी है भाई उसके माइनस के पास जाके गुणा करेगा। तो प्लस माइनस वापस से क्या बन गया? माइनस। 16 में माइनस 16 आया, 16 में से 16 गए तो 0 होता है। 0 होता है तो हम समझ गए कि डी जो है वो 0 के बराबर है। 0 के बराबर है तो इसका मतलब कि मूल जो होंगे वो कैसे होंगे? नंबर 1 वास्तविक होंगे और नंबर 2 एक दूसरे के बराबर होंगे। वास्तविक होंगे और एक दूसरे के क्या होंगे भाई? एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हमने कहा ठीक है, पर विश्वास कैसे करें? विश्वास कैसे करें कि ये सच होता है? तो हम क्या करेंगे? इस समीकरण के मूल निकाल के देख लेते हैं। नहीं विश्वास होता तो क्या करते हैं भाई? इस समीकरण के मूल निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? तो मैं फटाफट निकाल लेती हूँ। ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, ये बस आपने देखना है। मैं इसमें लगा रही हूँ मध्य पद विभाजन विधि। इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। मैं बिल्कुल शॉर्टकट में सीधे इसके मूल निकालूंगी। ऐसी संख्या चाहिए जिसको, अच्छा पहले क्या करूंगी? माइनस कॉमन ले लूंगी क्योंकि माइनस तीनों के पास है तो माइनस को कॉमन ले सकते हैं। माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर जमा 4x जमा 4 बराबर में 0। फिर इस माइनस को हम उधर भेज देते हैं 0 के पास, तो 0 इसको खत्म कर देता है। ये भी समझने की जरूरत नहीं है, बस देखते जाओ हो क्या रहा है। ठीक है, फोन चला। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर रहेगा ऐसे का ऐसा, गुणा करके भी 4 चाहिए, जमा करके भी 4 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? संख्या ले लेंगे 2x जमा 2x मध्य पद की जगह पर और बराबर में लिख देंगे 0। अब यहां से कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन आ जाएगा यहां से x जमा 2, जमा का निशान, यहां से कॉमन आ जाएगा 2, x जमा 2 बच जाएगा ब्रैकेट में। फिर से कह रही हूँ समझने की जरूरत नहीं है, बस देखो हो क्या रहा है। तो एक तरफ x प्लस 2 कॉमन आ गया, दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस 2 बच गया और x की वैल्यू निकाले तो यहां से x आ जाएगा माइनस के 2 के बराबर और यहां से भी x आ जाएगा माइनस के 2 के बराबर, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर सेम ही संख्या है। तो जब हमने इस समीकरण के हल निकाले तो क्या हुआ? पहली बार भी x माइनस के 2 के बराबर आया और दूसरी बार भी x माइनस के ही 2 के बराबर आया। ये बात कि दोनों के दोनों मूल बराबर होंगे, ये बात हमें विविक्तर ने पहले ही बता दी थी। बोलो बताई थी कि नहीं बताई थी? बता दी थी ना विविक्तर ने पहले ही कि आपने अभी जो समीकरण का विविक्तर निकाला वो 0 के बराबर आया। 0 के बराबर आया तो इसने कहा कि भाई इस समीकरण के जब हल करोगे, जब मूल निकालोगे तो वो वास्तविक और बराबर होंगे। पहले इसने हमें बोल दिया था और जब हमने सॉल्व किया तो सचमुच में वो बराबर हुए। बेटा स्क्रीन मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको स्क्रीन में दिक्कत आ रही है तो आप क्लास को लेफ्ट करके ज्वाइन करो। बाकी बच्चों के लिए स्क्रीन ठीक चल रही है क्या? बताओ। यस मैम। यस मैम। ठीक है, स्क्रीन ठीक नहीं चल रही, आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है, आपको अपना नेट वगैरह चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो ये बात सबको समझ आ गई ना कि विविक्तर क्या बताता है? विविक्तर ये नहीं बताता कि हल क्या होंगे, वो तो अलग से निकालने पड़ेंगे मध्य पद से या फिर द्विघात सूत्र की मदद से। विविक्तर लेकिन इतना बता देगा कि कैसे होंगे। जैसे उसने बता दिया था कि वास्तविक होंगे और एक दूसरे के बराबर होंगे, सच में एक दूसरे के बराबर ही निकले। बताओ क्लियर है ये बात सभी को? yes, ये बात सभी को क्लियर है? चलो तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे सीधा पोल में। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रही हूँ, 2x की घात 2 माइनस का 10x जमा का 2 बराबर में 0। इसका मुझे बताओ इसके मूलों की प्रकृति फटाफट से। इस समीकरण के मूलों की प्रकृति बताओ कि कैसी होगी। वास्तविक तथा भिन्न। और विविक्तर क्या आया? मैम 4।
4 4 नहीं आएगा, ध्यान से करो। 116, हाँ ये आ सकता है बट 4 नहीं आएगा, ठीक है। चलो, ए की जगह पे लिखा 2, ए का मान 2 है तो 2 लिख दिया। बी की जगह पे लिखा -10, क्योंकि -10 है तो -10 लिख दिया। सी की जगह पे जमा का 2 है तो जमा का 2 लिख दिया। डी कहता है कि भाई बी का क्या हो गया? 116 84 मैम। हाँ, जिसका भी आंसर अब आ रहा है ना वो चैट में लिखो, जिसका जैसा भी अब आंसर आ रहा है वो चैट में लिखो, ठीक है। डी ऐसे कैसा रहेगा? बी की घात 2 है, बी की घात 2 मतलब -10, बी की जगह पे है तो -10 की घात 2। उसके बाद माइनस का निशान था, माइनस का निशान लगा दिया। 4 ऐसे कैसा रहेगा? गुणा का निशान, ए की जगह पे 2 है तो 2 लिख दिया, सी की जगह पे भी 2 था तो 2 लिख दिया। अब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 10 का माइनस के 10 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा बताओ? प्लस का 100 मैम। 100, ठीक है। माइनस के 10 ने माइनस के 10 से गुणा की, 10 10 सा आ गया 100 और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो जमा का 100, तो यहाँ पर आ गया 100। और अभी प्लस माइनस कुछ नहीं लगाएंगे, इनको गुणा करो। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और बीच में साइन कौन सा आएगा? माइनस माइनस का, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए 116 नहीं आएगा, क्या आएगा जो आपने बताया? 84। 100 में से 16 गया, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गए 8, तो आ गया यहाँ पर 84। तो डी 84 आ गया। इसका मतलब, क्योंकि जब आप ये वाले क्वेश्चन करोगे ना, सिर्फ इतना ही नहीं देखेंगे वो कि मूल कैसे, बल्कि ये भी देखेंगे कि आपने विविक्तर सही निकाला कि गलत निकाला। विविक्तर अगर गलत निकालोगे तो नंबर कट होंगे, है ना। विविक्तर भी सही निकालना है और उसके बाद मूलों की प्रकृति भी सही निकालनी है। तो यहाँ पे डी आ गया 0 से बड़ा। डी अगर 0 से बड़ा है तो सिंपल सी बात है, मूल कैसे होते हैं अभी अभी आपने टेबल लिखा है, आपको पता होगा। डी अगर 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे? नंबर 1, एक तो वास्तविक होंगे और दूसरा एक दूसरे से भिन्न होंगे, मतलब कि अलग अलग होंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर बढ़ेंगे हम पोल की तरफ। अगला समीकरण है 4x की घात 2 माइनस का 2x जमा 8 बराबर में 0। इस समीकरण के मूलों की प्रकृति निकाल के मुझे बताओ। पहले ये बताना कि विविक्तर कितना आ रहा है, फिर बताना कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। और अभी ऐसा है कि कुछ बच्चे सॉल्व नहीं कर रहे, बस बैठे हैं ऐसे ही। जब पोल में क्वेश्चन आएगा फिर सारा गलत करेंगे। तो जो बच्चे ऐसे हैं जो बस बैठे हैं तमाशा देखने, ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोले अब। अगर कोई ऐसा है जिसने अपने पास कॉपी पेन नहीं रखी है, तो उनके साथ अगर कोई बैठे हैं, भाई बहन मम्मी पापा कोई भी, तो उन बच्चों को बोलो कि प्लीज कॉपी अपने पास लाओ, रखो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। क्योंकि ये पेपर में आता है, फाइनल पेपर में ये क्वेश्चन आते, ठीक है, पक्का आएगा। चाहे सीरीज ए वालों को आए, चाहे सीरीज बी वालों को, चाहे सीरीज सी वालों को, पर आएगा ये पक्का। अगर नंबर चाहिए फाइनल पेपर में, हाँ बोलो क्या है विविक्तर की वैल्यू? मैम वास्तविक नहीं है। मैम डी 124 है। 124 -124 माइनस का 124। चलो देखते हैं 124 होगा कि माइनस का 124 होगा। यस मैम। अब चलो, ए की जगह पे 4 है, 4 लिख दिया। बी की जगह पे माइनस का 2 है, माइनस का 2 लिख दिया। सी की जगह पे 8 था, 8 लिख दिया। डी हमारा क्या है? डी हमारा होता है, फॉर्मूला होता है डी का बी की घात 2 माइनस का 4 गुणा में ए गुणा में सी। और इसके बाद करते हैं इसको सॉल्व, तो क्या हो जाएगा? डी रहेगा ऐसे का ऐसा। बी की जगह पे -2 है तो माइनस का 2 लिख दिया, ठीक है, माइनस का 2 लिख दिया और इसकी घात पे स्क्वायर लगा दिया। फिर माइनस का 4 था तो माइनस का 4 लिख दिया। ए की जगह पे 4 था, 4 लिख दिया। सी की जगह पे 8 था, 8 लिख दिया। तो यहाँ पे डी तो अभी भी ऐसे कैसा रहेगा? 2 दूनी आ जाएगा 4। इनको सबको गुणा करो, कितना आया? 4 चौके 16, 16 8 और 6 के 48, 128।
128। साइन कौन सा आएगा? साइन आएगा बीच में माइनस का, क्योंकि देखो ना, इन तीनों संख्याओं में से एक ही संख्या माइनस की है, तो ये माइनस जब इसके चिन्ह से गुणा करेगा प्लस माइनस माइनस, ये माइनस जब इसके चिन्ह से गुणा करेगा प्लस माइनस माइनस। मतलब इतनी सी बात याद रखनी है, अगर एक संख्या माइनस की तो उत्तर में माइनस, दो संख्याएं माइनस की तो फिर बीच में आएगा जमा का निशान, अगर तीन संख्याएं माइनस की तो तब भी माइनस। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। डी हमारा रहेगा ऐसे का ऐसा, 128 में से 4 को माइनस करो तो आ जाएगा 124। कौन बड़ा है, 128 या 4? 128। 128 बड़ा है, 128 के पास माइनस का निशान है, तो 124 के पास भी कौन सा निशान होगा? माइनस का। माइनस का। तो यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी, वही मैंने बताया। अब जिन बच्चों ने इसको जमा का 124 लिख दिया था वो कहेंगे कि मूल होंगे वास्तविक और भिन्न, लेकिन जिन बच्चों ने इसको माइनस का लिख रखा है, साइन की गड़बड़ नहीं की है, वो कहेंगे कि मूल कैसे होंगे? मूल होंगे, बताओ। वास्तविक। वास्तविक कोई मूल नहीं होगा। शब्द बोलना है बीच में, कोई तो नहीं होगा, लेकिन कोई का सवाल कोई वास्तविक मूल नहीं। बिल्कुल कोई वास्तविक मूल नहीं। ठीक है, डी यहाँ पर जो है वो 0 से छोटी, जितनी भी माइनस वाली संख्याएं होती हैं बच्चों, जितनी भी माइनस वाली संख्याएं होती हैं सभी की सभी 0 से छोटी होती हैं, तो विविक्तर आया 124 माइनस का, जो कि 0 से छोटा है। तो जब आपका विविक्तर 0 से छोटा होगा तो मूल कैसे होंगे? तो हम कहेंगे कि भाई जो समीकरण आपने हमें दिया, जो समीकरण आपने हमें अभी अभी दिया, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, चलो बताओ, अब करोगे ऐसा क्वेश्चन पोल में? गलती तो नहीं करोगे? यस मैम। साइन में गलती तो नहीं करोगे? नो मैम। बस देखो इतना ध्यान रखना, एक ट्रिक बता दूं साइन के तो ध्यान रखना। अगर गुणा कर रहे हो, ठीक है, एक ट्रिक लिख दो यहाँ पे, अगर गुणा, कॉपी पे लिख दो, जहां पे टेबल बनाया वहीं पे लिख दो, अगर गुणा कर रहे हो, एक संख्या अगर माइनस की है तो उत्तर भी माइनस में आएगा। दो संख्याएं अगर माइनस की हो, ठीक है, दो संख्या, आपने पूरा लिखना है, दो संख्याएं, मैं तो यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रही हूँ पर आप लिखो पूरा, दो संख्याएं माइनस की हो तो उत्तर जमा में आएगा। तीन संख्याएं माइनस की हो जाए, क्या हो जाए भाई? तीन संख्याएं माइनस की हो जाए तो उत्तर भी किस में आएगा? माइनस। माइनस में। और अगर चार संख्याएं माइनस की हो तो प्लस का। चार संख्या माइनस की तो उत्तर प्लस। तो यहां से हमने सीखा, यहां से हमने क्या सीखा कि अगर विषम संख्याएं हैं और माइनस की हैं, ठीक है, मतलब 1 3 5 7, ये संख्याएं अगर गुणा हो रही हो आपस में, 7 संख्याएं गुणा हो रही हो, 5 संख्याएं गुणा हो रही हो, 3 संख्याएं गुणा हो रही हो, तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। अगर ये सारी माइनस की है तो उत्तर माइनस में आएगा। अगर दो संख्याएं माइनस की हैं, चार संख्याएं माइनस की हैं, 6 संख्याएं माइनस की हैं, तो उत्तर जमा में आएगा। आपको इतनी संख्याएं नहीं आती, आपको ज्यादा से ज्यादा 3 तक संख्याएं आती हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि अगर एक संख्या माइनस की तो उत्तर माइनस में, दो संख्याएं माइनस की तो उत्तर जमा में, और अगर 3 संख्याएं माइनस की तब भी उत्तर माइनस में। जैसे यहाँ पे एक ही संख्या माइनस की थी तो हमने माइनस लिखा। ठीक है, चलो तो फिर कर लेते हैं सवाल और देखते हैं अभी कितने बच्चों ने अच्छे से समझा और उनको क्लियर है, और कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, कुछ नहीं करना है, जैसे आप करते आए हो, विविक्तर निकालते आए हो वैसे ही निकालना है। बस ध्यान रखना है कि साइन में गड़बड़ ना करो। ठीक है, समीकरण दे रखा है 2 x की घात में 2 माइनस का 3 x जमा का 5 और बराबर में इसके 0। तो आपने बताना है, अगर ये समीकरण है तो इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी इन चार ऑप्शंस में से। ठीक है, पहले इसका विविक्तर निकालो और उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा टेबल देख के कि क्या प्रकृति होने वाली है मूलों की।
जिसका कॉपी पे सॉल्व हो जाएगा ना वो हैंड रेज कर देना, फिर मैं पोल ओपन करूंगी। आपका कॉपी पे हो गया अंजू? मैंने आपका भी हो गया। एक बार बस चेक कर लेना, अच्छे से क्रॉस चेक कर लेना कि साइन वगैरह में गलती तो नहीं की है ना, अच्छे से सब कुछ देख देख के फिर अपना आंसर पोल में दे दो। मैम हो गया, भेजना पोल। हाँ बिल्कुल, मैंने पोल ओपन कर दिया बेटा। मैम रिजल्ट नहीं दिख रहा पोल का। ओके, थोड़ी देर में दिख जाएगा, थोड़ा सा वेट करो। चलो अभी आपको दिख गया होगा रिजल्ट। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, आराम से सोच समझ के, कहीं पे फंस जाओ ना समझ आए कि भाई आगे मैं क्या करूं, तो मेरे से पूछ लेना, तो मुझसे पूछ लेना। हाँ जिनका हो चुका है ठीक है, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। टेबल आपको बना के दिया था, बोला था कि लिख लो कॉपी पे, तो उसकी मदद से फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, पर लेकिन एक शर्त है कि विविक्तर सही आना चाहिए, साइन भी सही, विविक्तर की वैल्यू भी सही, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो फिर गलत करोगे जैसे कि बच्चे कर ही रहे हैं। 12 बच्चों ने गलत आंसर करा है अपना। मैंने क्या हो गया? मैम गलत हो गया। देखो रोज रोज क्यों गलत हो रहा है भाई, आराम से क्या करो ना, जल्दी मत क्या करो, पहली बात तो ये है, जल्दी मत क्या करो, आराम से क्या करो, जल्दबाजी में करोगे तो गलत होगा। और लगता है कि डाउट है, मैं यहाँ पे फंस गई, तो पूछ लिया करो, ठीक है। जगह प्लस कर दिया। हाँ तो वो तो मैंने पहले बोला था कि इसलिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि देखो भाई कैसे देखना है, कितनी संख्याएं, कितने माइनस, कितना क्या होगा, है ना। हेलो हेलो। मैम कितने बच्चों के गलत है? अभी तो 18 बच्चों की गलत है। यानी मेरा सही है। 19 बच्चों की गलत है। हाँ जो कॉपी पे सॉल्व करते हैं लगभग सही आता है, बट हाँ कभी कभी गलती हो जाती है, जैसे कि आयशा की हो गई प्लस माइनस में गड़बड़, तो वो भी काफी बच्चों की होगी, क्योंकि वो नॉर्मल सी चीज है गलती होना, पर उसमें सुधार लाओ, ठीक है। गलती हो गई तो हो गई, पर उसमें सुधार लाओ, कोशिश करो कि आपसे कोई और गलती हो जाए पर प्लस माइनस में गलती ना हो, क्योंकि ये 10th क्लास के पूरी प्रश्नावलियों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस माइनस का कंसेप्ट, कि प्लस की संख्या हो, माइनस की संख्या हो, या माइनस माइनस की संख्या हो, उनको कैसे आपस में हल करते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अगर इसमें आप मेहनत नहीं करोगे, इस वाले कंसेप्ट को नहीं सुधारोगे, तो फिर फाइनल पेपर में इन्हीं प्लस माइनस की गलती की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस पे मेहनत करो, बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई किया करो, रोज किया करो, ऐसे क्वेश्चन रोज रोज किया करो, तभी इसको अच्छे से कर पाओगे। 36 बच्चों ने आंसर किया है और 21 बच्चों का गलत है। चलो भाई, क्लास में अभी 45 तो नहीं पर 42 तक के बच्चे हैं जिनके पास पोल आता होगा, सभी कोशिश करो। क्या कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो माइक ऑन करके यस बोलिए, तभी वेट करेंगे, नहीं तो मैं पोल को एंड करूंगी। कि किसी को थोड़ा और समय चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? नहीं चाहिए, चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1 पोल हो चुका है एंड 37 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से 22 बच्चों का गलत है, सिर्फ 15 बच्चों का सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होना था और कैसे होना था। तो इसमें हमें एबीसी की वैल्यू निकालनी थी। पहली चीज तो वही है कि एबीसी की वैल्यू निकालो। ए यहाँ पर है 2 के बराबर, बी यहाँ पे है -3 के बराबर और सी यहाँ पर है 5 के बराबर। यहां से हमने फिर डी का मान निकालना है। डी होता है b² -4ac। तो डी को ऐसे कैसा रखो, b² मतलब b की जगह पे -3 था, तो हमने भी -3 भरना था, घात में लगा देना था 2। माइनस का निशान 4 ऐसे का ऐसा रखना था, उसमें गुणा कर देनी थी ए की और सी की। तो ए की जगह पे 2 था, 2 लिख दिया, और सी की जगह पे 5 था, 5 लिख दिया। 3 का -3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा। इनको गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। ठीक है, 3 संख्याएं हैं, एक संख्या ये, दूसरी संख्या ये, तीसरी संख्या ये। इन तीनों संख्याओं में सिर्फ एक ही संख्या पे माइनस था, तो हमें पता है अगर एक ही संख्या पे माइनस हो तो उत्तर भी माइनस में आता है, मतलब यहाँ पे माइनस का निशान लगना था और हमारा विविक्तर आना था -31। ठीक है, हमारा विविक्तर आना था -31। अब क्योंकि विविक्तर माइनस में आया है तो हम समझ गए कि भाई जो इसका डी होगा, विविक्तर है वो क्या है, 0 से छोटा है। जो इसका विविक्तर है वो क्या है, 0 से छोटा है। और जब विविक्तर 0 से छोटा होता है तो मूल कैसे होते हैं, अभी पीछे क्वेश्चन किया था, ये वाला जो क्वेश्चन किया था सेम इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी करना था। और कोई यहाँ पे हमें वास्तविक बताया मूल था नहीं। कि हाँ, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा अगर डी 0 से छोटा है तो। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अभी के लिए इसका राइट आंसर है। अभी बताओ जिसका गलत हुआ, समझ आया क्या होना था इसका सही आंसर और कैसे निकालना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करते हैं एक और क्वेश्चन, उसको भी करेंगे हम पोल में। तो अभी के लिए मैंने चैट को कर दिया है ऑफ और क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। इसमें एक अलग सी चीज है, उसको ध्यान से सुनना, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना तो कर लोगे। समीकरण दे रखा है 2x⁻2 -6 वर्गमूल 3x जमा का 3 बराबर में 0। अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, जो b का मान था ना वो कुछ अजीब सा था, देख पा रहे होंगे आप भी, जो b की जगह पे वो कुछ अजीब है। तो a का मान आपने खुद निकाल लेना है, b के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, c का मान भी आपने खुद निकालना है। b को देख लेते हैं अच्छे से, अभी कॉपी पे सॉल्व मत करो, पहले देखो फिर गड़बड़ करोगे। b का मान है -6 वर्गमूल 3 और आपको निकालने को आता है फॉर्मूले में b², है ना, फॉर्मूले में निकालने को आता है b², मतलब b की घात 2। तो b की घात 2 मैं आपको निकाल के बता देती हूँ, ये -6 वर्गमूल 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो -6 का भी वर्ग होगा, और ये जो वर्गमूल 3 आपको संख्या दे रखी है इसका भी वर्ग होगा। ध्यान से देखो, ठीक है, इसका भी वर्ग होगा। -6 का वर्ग हुआ तो आ गया जमा का 36, वर्गमूल के 3 का वर्ग हुआ तो इस वर्ग ने वर्गमूल को काट दिया, बच गया अकेला का अकेला 3, और हमारे पास 36 आ गया 108। तो आपने क्या करना है, आपने b की घात 2 निकालते हैं ना हम, b की घात 2 उसकी जगह पर 108 भरना है, और 108 का वर्ग मत करना, मैंने वर्ग करके ये आपको दिया। तो ये मैंने आपकी मदद कर दी कि b² की जगह पे आपने सीधा 108 भर देना है। जो -4ac है उसको खुद से हल करो। अब वहां पे फिर से साइन की गड़बड़ करी तो भाई मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने आपको टफ जो चीज थी वो इजी करके दे दी। b² की जगह पे 108 लिखना, 108 का वर्ग मत करना, 108 का वर्ग मत करना, b² की वैल्यू ही 108 है, मैंने वर्ग करके ही दी है। ठीक है, इसको दोबारा समझेंगे कैसे कैसे हुआ, पर अभी के लिए पोल में क्वेश्चन करना था तो मैंने आपको बता दिया कि b² की जगह पे आपने लिखना क्या है। अब इसको सॉल्व करो और जो भी आंसर आता है वो आपने पोल में जाके देना है। डाउट है तो पूछ लो, नहीं पता लगा मैंने क्या बोला
तो पूछ लो। बस इतना बोला कि b की घात 2 को जब उसकी वैल्यू भरोगे वहां पे बस 108 भर देना, बस 108, और कुछ मत भरना। माइनस का 4ac जो है वो तो खुद ही हल मैम करना इसका पड़ेगा। स्क्वायर नहीं होगा? नहीं, 108 का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, उसकी जगह पे 108 ही लिखे रहने दो। मैम पोल का आंसर नहीं दिख रहा। दिख जाएगा बेटा, अभी देख लो। और डी का जो भी मान आएगा उससे फिर आगे को क्या कंडीशन निकलती है वो आपने टेबल पे तो लिखा ही होगा। जिसने लिखा है उसको आंसर मिल जाएगा, जिसने नहीं लिखा मैम मैं मैंने उसके लिए टाइम दिया था, मैंने लिखने के लिए टाइम दिया था। सभी कोशिश करो, ट्राई करो, आसान सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी स्क्वायर की जगह पे 108 भर देना, माइनस के 4ac को खुद से हल करो, फिर देखो दोनों को क्या करना है, जोड़ना है कि घटाना है, जो भी करना होगा करो और पता लगाओ कि डी कैसा है। 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, 0 के बराबर है, जैसा भी डी होगा उसके हिसाब से क्या प्रकृति निकलती है मूलों की वो देख लेना, ठीक है। चलो डन मैम। ओके। डन। इक्कीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। क्लास में हमारे पास है 40 के करीब बच्चे, जिसमें से 38 के करीब शायद बच्चों को पोल आता होगा, तो अभी 24 बच्चों के आंसर आए हैं। बाकी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बताओ, कर रहे हो सॉल्व? अच्छा, जिसने आंसर कर दिया वो हैंड रेज कर लो। जिसने पोल में आंसर कर दिया है वो हाथ के निशान को दबा दो। और जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं माइक ऑन करके यस बोलो। मैम रुक जाओ जी 1 मिनट। और भी जो सॉल्व कर रहे हैं माइक ऑन करके यस बोलो। सिर्फ सुमन ही सॉल्व कर रही है क्या, और कोई सॉल्व नहीं कर रहे? यस मैम। हाँ तो बोला करो ना सॉल्व कर रहे हैं। और नैन्सी, प्रीति, अमिता, नेहा, विद्या, अंशु, सुनील कुमार जी के नाम से जो है, पूजा, महिमा, वंदना, दीपिका, सुहानी। नेहा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे ना, बट आप कर लो अगर आप कर रहे हो तो। जिसने कर दिया अभी हैंड रेज कर लिया करो, ठीक है, और जो सॉल्व कर रहे हैं कर लो। तो अभी तक सुमन है जो पोल में आंसर जिनका देना रहता है, तो उनका वेट करते हैं, फिर पोल को एंड करेंगे, क्योंकि अविनाक्षी पोल में आंसर नहीं दे सकती, उनके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता है ना। और सुमन जब हो जाएगा तो बता देना खुद ही। सॉरी।
हो गया मैम। ठीक है, करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व। अब इसको ध्यान से सीखेंगे। अब जो मैंने ये किया ना यहाँ पे 6 वर्गमूल वर्गमूल वाला, अब इसको ध्यान से सीखो, क्योंकि अगर फाइनल पेपर में ऐसा वर्गमूल वाला क्वेश्चन आता है तो फिर आप गलत कर दोगे। ए की जगह पर हमें 2 दे रखा था, बी की जगह पे दे रखा था माइनस का 6 वर्गमूल 3, और सी की जगह पे दे रखा था जमा का 3। तो मैंने सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला होता है डी बराबर बी की घात 2 माइनस का निशान 4 AC। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से सीखेंगे, ठीक है। बी का स्क्वायर करने को बोला है, तो हमने कहा बी की तो बड़ी अजीब सी वैल्यू है कि माइनस का 6 है, वर्गमूल का 3 है, और हो रहा है इसका स्क्वायर, है ना। फिर माइनस का निशान था, 4 ऐसे का ऐसा, ए की जगह पे 2, सी की जगह पर 3। अब हमने देखा कि इसका वर्ग कैसे करें, ये तो वर्गमूल में है संख्या, इसका वर्ग कैसे करें। तो स्टेप नंबर 1, इन ऐसी संख्या जब हो कि एक वर्गमूल वाली एक बिना वर्गमूल वाली, इनका अगर आपको स्क्वायर करना हो, वर्ग करना हो, तो इनको एक दूसरे से अलग कर दो। इनको क्या कर दो, इनको एक दूसरे से अलग कर दो। मतलब माइनस का 6 यहाँ पे रखेंगे हम, गुणा का निशान लगाएंगे और वर्गमूल का 3 अलग लिखेंगे। अब क्योंकि हमने इन संख्याओं को अलग कर दिया, लेकिन ध्यान दो एक बात पर, ध्यान दो इस बात पर कि वर्ग तो दोनों का हो रहा था ना। हमने संख्याओं को अलग कर दिया, लेकिन वर्ग तो दोनों के सिर पे था। इसके क्योंकि b की वैल्यू तो पूरी की पूरी थी, तो ये जो वर्ग है ये माइनस के 6 का भी है और ये वर्गमूल के 3 का भी है। तो हम क्या करेंगे, इनको इनके अपने अपने वर्ग दे देंगे। तो मैंने माइनस के 6 के सिर पे एक वर्ग लगा दिया और वर्गमूल 3 के सिर पे उसका अपना अलग वर्ग लगा दिया। किस किस को ये समझ आया कि पहला स्टेप क्या है, हमें इन दोनों संख्याओं को एक दूसरे से अलग करना है। अलग करने के बाद सिर पे वर्ग लगा देना है, ठीक है। फिर माइनस का निशान था, तो माइनस का निशान ऐसे का ऐसा नहीं रखेंगे, इसको गुणा करेंगे पहले। 4 दूनी 8, 8 3 24, तो गुणा करके 24 आ गया। 3 संख्या में से एक ही संख्या माइनस की है, तो बीच में जो है वो माइनस का निशान आएगा। अब इसका वर्ग करते हैं, 6 का वर्ग करेंगे, 6 6 आ जाएगा 36। वर्गमूल के 3 का वर्ग करेंगे, तो मैंने बताया था अगर कोई संख्या वर्गमूल के अंदर हो और उसी संख्या के सिर पे वर्ग लगा हो, एक संख्या वर्गमूल के अंदर बैठी है और उसी का वर्ग करने को बोल रहे हैं, तो क्या होता है, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है और संख्या बच जाती है। तो वैसे यहां पर हुआ, वर्ग से वर्गमूल कट गया और संख्या बच गई 3। उसके बाद माइनस का निशान था, माइनस लगा दो, 24 था 24 लिख दो। 36 में 3 की गुणा करेंगे, तो 36 तिया होता है 108, उसमें से माइनस कर दो 24 को, तो कितना आएगा, 8 में से 4 गए 4, मैम 84। 84 है ना। तो डी आ गया 84। कैसा, जमा का कि माइनस का, मैम प्लस का। प्लस का। तो डी जमा का है, डी 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब मूल कैसे होंगे, बिल्कुल। तो मूल कैसे हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे नंबर 1, एक तो होंगे वास्तविक और नंबर 2 क्या होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न होंगे। इसीलिए जो ऑप्शन नंबर ए था वो बिल्कुल करेक्ट आंसर था और बाकी सभी आंसर जो है वो गलत थे, ठीक है। तो ये था इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन। मेन जो इसमें चीज थी वो ये थी कि आप इसका वर्ग कैसे करोगे। तो कल जब क्लास होगी, सबसे पहले मैं आपको ऐसा ही एक सवाल दूंगी जिसमें आपको इसका वर्ग खुद करना होगा, मैं कोई मदद नहीं करूंगी, और फिर बाकी जो भी चीजें बचती हैं उनको फिर हम कल करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए क्लास को इतना रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अभी किसी को डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तो क्लास में रुक जाओ, पूछ लो। कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। होमवर्क भेजूंगी थोड़ी देर बाद, तो होमवर्क सभी ने करना है, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, और मिलते हैं अपने अगली क्लास में। आज को फिर समझेंगे और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। और 4 चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आए हैं फाइनल पेपर में, उनको भी अच्छे से हम कल भी और क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, ठीक है।